जो भी हम यहाँ पर कमा रहे हैं, जिस माया पर अहंकार कर रहे हैं, वो यहीं पड़ी रह जाएगी महाराज। जीवन में चाहिए कि प्राणी को धर्म का पालन करना चाहिए, अधर्म की ओर कभी नहीं जाएं, अधर्म की ओर कभी नहीं जाना चाहिए प्राणी को। महाराज अधर्म की कमाई तो संतान को भी ला करके नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि अधर्म की कमाई से संतान समझ लेना दिशाहीन हो जाएगी, गलत दिशा पर जाएगी अगर अधर्म की कमाई खिलाओगी तो। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, उधर हिरण्याकशिपु को अपार अहंकार हो गया, अपने नगर में अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। उधर प्रहलाद जी जब 7 वर्ष के हो जाते हैं तो हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद जी को और संडामरक ऋषि के यहां पर पढ़ने के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी को संडामरक ऋषि के यहां पर पढ़ने को भेज दिया। प्रहलाद जी रोजाना संडामरक ऋषि के यहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे थे। एक दिन प्रहलाद जी गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रहलाद जी ने क्या देखा? रास्ते में प्रहलाद जी ने क्या देखा कि एक बूढ़ी कुम्हारी मिट्टी के बर्तन बनाती थी और मिट्टी के बर्तनों का अवा लगा हुआ था और उसमें अग्नि प्रवेश हो चुकी थी, लेकिन वो कुम्हारी बैठी बैठी रो रही थी। वह कुम्हारी बैठी बैठी रो रही थी और नारायण 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 रट रही थी। प्रहलाद जी आए उस कुमारी के पास, कहने लगे, ए मैया, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि तुम नारायण का नाम ले रही है? कुमारी कहने लगी, हाँ बेटा प्रहलाद, मैं नारायण का नाम ले रही हूं। प्रहलाद जी कहने लगे, मैया तुझे मालूम नहीं, मेरे पिता ने आदेश करवाया है कि जो भी नारायण का नाम लेगा उसे फांसी लगवा दी जाएगी, नारायण नाम छोड़ दे। कुमारी कहने लगी, नहीं बेटा, नहीं बेटा प्रहलाद, मैं नारायण नाम को नहीं छोड़ सकती। क्यों? ये सामने देख रहे हो ना, ये मिट्टी के बर्तनों का अवा बना हुआ है, इसमें मिट्टी के बर्तन पक रहे हैं, अग्नि जल रही है, लेकिन आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। 4 मिट्टी के बर्तनों में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। मैं नारायण को इसलिए पुकार रही हूं कि मेरा नारायण उन बिल्ली के बच्चों को बचा देगा, मेरा नारायण उन बिल्ली के बच्चों को बचा देगा। प्रहलाद जी कहने लगे, कुमारी, इस जलती हुई आग में से वो बिल्ली के बच्चे जिंदा बच जाएंगे? तेरे नारायण में इतनी शक्ति है कि वो बिल्ली के बच्चों को बचा देगा? कुमारी कहने लगी, बेटा प्रहलाद, मेरे नारायण में इतनी शक्ति है कि वो इस जलती हुई अग्नि में से और मेरे बिल्ली के बच्चों को, 4 बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल देगा। मुझे इतना विश्वास है परमात्मा के ऊपर। प्रहलाद जी कहने लगे, मैया सुन, मैं सुबह आऊंगा और सुबह तू इस अवा को मेरे सामने खोलना, देखता हूं कि तेरा नारायण उन बिल्ली के बच्चों को कैसे बचाता है। अगर बिल्ली के बच्चे बच गए तो समझ जाऊंगा कि नारायण की शक्ति है इस संसार में। अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो तुझे कल फांसी लगवा दी जाएगी। प्रहलाद जी कह करके चले गए, लेकिन वो बूढ़ी कुमारी पूरी रात्रि भर सोई नहीं, रात्रि भर। और वो कुमारी क्या करती रही? सभी माता बहनें तालियां बजा करके बोलेंगे, वो बूढ़ी कुमारी क्या कर रही है? अरे अवा ढिंगनार कुम्हारी, अवा के पास बैठी बैठी वो कुम्हारी, अरे अवा ढिंगनार कुम्हारी, रटती प्रभु को बैठी नाम। अवा ढिंगनार कुमारी, रटती प्रभु को बैठी नाम। आज
कहती है, हे परमात्मा, हे नारायण, आज मुँह पे बिल्ली के सुत चारे, हवा में दबी गए हे करतार, नाथ अग्नि भई जारी, रटती प्रभु को बेटी नाम, आवाज नारी कुमारी, रटती प्रभु को बेटी नाम, आज वो कुमारी भगवान को याद कर रही है और कह रही है, ना जिंदा बच्चे बच पावे, जिंदा बच्चे ना जिंदा बच्चे बच पावे, प्रात उठ राजकुमार आवे, कह रही है परमात्मा, सुबह प्रहलाद आएगा और प्रहलाद के सामने अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो प्रहलाद क्या कर देगा? करे मोए जग से न्यारी, रटते प्रभु को बेटी नाम, आबाद नारी कुमारी, रटती प्रभु को बेटी नाम, माताओं पूरी रात्रि भर वो कुमारी भगवान को याद करती रही। महाराज, विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान जरूर पुकार सुनते हैं। रात भर करो प्रभु को याद, रात भर करो प्रभु को याद, भोर भयो आयो सुत प्रहलाद, भोर भयो आयो सुत प्रहलाद। पूरी रात्रि भर वो कुमारी भगवान को याद करती रही। जैसे ही सुबह हुआ प्रहलाद जी आ गए। लाल नृप को तारी, रटते प्रभु को बेटी नाम, आवाज नारी कुमारी, रटती प्रभु को बेटी नाम, आज सुबह होते ही प्रहलाद आ गए। प्रहलाद जी कहने लगे, कुमारी इस हवा को खोल, देखता हूं तेरे नारायण ने बिल्ली के बच्चों को कैसे बचाया है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित। आज वो बूढ़ी कुमारी क्या करने लगी? प्रहलाद सामने खड़े हुए हैं, लेकिन कुमारी क्या कर रही है? के हरि गुण गाई रही, के हरि गुण गाई रही, के कुमारी खोलती जाती अवाकू, हरे गुण गाई रही, कुमारी खोलती जाती, के हरि गुण गाई रही, के हरि गुण गाई रही, के कुमारी खोलती जाती अवाकू, हरे गुण गाई रही, कुमारी खोलती जाती अवाकू। आज उस कुमारी ने क्या किया? परमात्मा का नाम लेते लेते कुमारी क्या कर रही है? अरे पके पके जने घड़ा उठाए, अरे पके पके जने घड़ा उठाए, और प्रभु ने कौतिकाई दिखाए, के शुद्धि हरि हेर लई, के शुद्धि हरि हेर लई, कुमारी
को हरे गुना आई रही कुमारी बोलत जात आवाज़ो। महाराज परमात्मा की कृपा भगवान ने क्या कर दिया मेरे गोविंद ने। अरे बर्तन चार रहे बेई कच्चे, बर्तन चार रहे बेई कच्चे। देखना परमात्मा की लीला, पूरे हवा में मिट्टी के अनेकों बर्तन थे, सभी पक गए, लेकिन वही चार बर्तन जिनमें बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे, वही चार घड़े कच्चे रह गए, उनके पास अग्नि नहीं गई। अरे बर्तन चार रहे बेई कच्चे, और बच गए बे बिल्ली के बच्चे, के जय जयकार भाई, के जय जयकार भाई, कुमरी खोलत जाती आवाज़ हरे गुना कुमारी बोलत जात आवाज़ो। हरे गुना गाई रही, कुमरी खोलत जाती आवाज़ आई रही कुमारी बोलत जात आवाज़ो। जय हो। आज परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी कि वो बिल्ली के चारों बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद की समझ में आ गया कि मेरा पिता तो बेकार में अहंकार करता है, इस संसार में केवल नारायण नाम की शक्ति है, दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, उसी दिन से प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में रंग गए। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति में रंग गए। अब तो प्रहलाद जी नारायण नारायण की भक्ति करने लगे। एक दिन हिरण्याकश्यपु सोच रहे हैं कि मेरा बेटा प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता है, मुझे देखना चाहिए कि प्रहलाद क्या सीख रहा है। संडामरक ऋषि के आश्रम पर हिरण्याकश्यपु पहुंच गए। संडामरक ऋषि के आश्रम पर हिरण्याकश्यपु पहुंच गए और प्रहलाद को बुला लिया, बेटा प्रहलाद इधर आओ, बेटा प्रहलाद, और प्रहलाद को बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्याकश्यपु कहने लगा, बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, मुझे यह बता दे बेटा प्रहलाद, तूने क्या सीखा है इस गुरुकुल में, इस आश्रम पर तूने क्या सीखा है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, पिताजी मेरी बात सुनिए, मैंने वो सीखा है पिताजी जो आज तक आपने नहीं सीख पाया, वो मैंने सीख लिया है। क्या सीखा है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी सुनो मैंने क्या सीखा है। हित्वा पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो युद्रियाश्रयता। पिताजी मैंने ये सीख लिया है कि अंधियारे कुएं के समान ये संसार दिखाई देता है। यह संसार अंधियारा कुआं है, लेकिन इस अंधियारे कुएं में एक मूल तत्व है, परमात्मा नारायण। नारायण एक मूल तत्व है, इस संसार में नारायण के अलावा कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। प्रहलाद जी ने जैसे ही नारायण का नाम लिया, हिरण्याकश्यपु को अपार क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यपु सोचता है, दुष्ट तू मेरे सामने नारायण का नाम लेगा। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में से उठा करके फेंक दिया और कहने लगे, दोस्त तू मेरे सामने खड़े होकर के और मेरे दुश्मन का नाम लेता है। लेकिन प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आप बेकार में अहंकार मत कीजिए पिताजी, मैं आपसे सत्य वचन कहता हूं पिताजी, इस संसार में नारायण की ही एक शक्ति है, दूसरी कोई शक्ति है नहीं, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। और प्रहलाद जी बार बार समझा रहे हैं हिरण्याकश्यपु को और कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के तारण तरण नहीं हो सकता प्राणी का। महाराज बताया है, प्रहलाद जी समझा रहे हैं हिरण्याकश्यपु को और कहते हैं कि तेरा नहीं होगा उद्धार। माता बहना मेरे धर्म प्रेमियों, उद्धार नहीं हो सकता किसके बिना,
कि तेरा नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। अरे नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो, और 84 में तोय भटकायो, 84 में तोय भटकायो। जय क्यों कर रो बेकार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। अरे बावरिया बावरिया भजन बिन बावरिया, बावरिया बावरिया भजन बिन बावरिया। तेरा नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। अरे क्यों प्राणी तू भटकत डोले, क्यों प्राणी तू भटकत डोले, और करे अभिमान ऐठ में डोले। करे अभिमान ऐठ में डोले। लेकिन ध्यान रखना एक दिन क्या होगा, तुम्हें पड़े जमन की मार, तुम्हें पड़े जमन की मार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। तेरा नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया, नहीं होगा उतार भजन बिन बावरिया। जय हो। प्रहलाद जी बार बार समझा रहे हैं हिरण्याकश्यपु को, लेकिन हिरण्याकश्यपु सोचने लगा दोस्त तू ऐसे नहीं मानेगा। हिरण्याकश्यपु को काल कोठरी में बंद करवा दिया गया, पहरेदार लगवा दिए गए, कहा इसे भोजन पानी कुछ नहीं मिलना चाहिए, भूखा ही मर जाएगा। अंधियारी कोठरी में जब और प्रहलाद जी को बंद करवा दिया गया, लेकिन भगवान जहां भगवान का भक्त हो और भगवान को पुकारता हो, उस अंधियारी कोठरी में भी और प्रहलाद जी के लिए 36 प्रकार के भोजन आ गए। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, प्रहलाद जी के लिए अंधियारी कोठरी में भी और 36 प्रकार के भोजन आ जाते हैं। प्रहलाद जी भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की आवाज हुई तो पहरेदारों ने जाकर के कहा हिरण्याकश्यपु से, हिरण्याकश्यपु से कहा महाराज उसके यहां पर तो अंधियारी कोठरी में भी उसके लिए 36 प्रकार के भोजन हैं। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ लिया और सोचा कि दुष्ट तू ऐसे नहीं मारा जाएगा, चल आज तुझे पहाड़ों से फेंकता हूं। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद जी को पकड़ लाते हैं और पहाड़ों पर से नीचे फेंका, लेकिन गोविंद की कृपा नीचे फूलों की सेज बन गई। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। महाराज कि जा को राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। जिसके ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा है, जिसके ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा है, समझ लेना माताओं मेरे धर्म प्रेमियों, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद जी पहाड़ों से भी बच गए। हिरण्याकश्यपु कहने लगा दुष्ट तू नारायण नाम भूल जा, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा। लेकिन प्रहलाद कहने लगा पिताजी आप बार बार मुझे मारने की बात करते, सुनो। प्रहलाद जी ने कितनी सुंदर बात समझाई हिरण्याकश्यपु को।
कि पाप मिट जाए जो नित्य पुण्य करके, और भ्रम मिट जाए गुरु संग संग से। पिताजी, रोजाना पुण्य करने से और हमारे पाप दूर हो जाते हैं और गुरु की संगति से भ्रम दूर हो जाता है। कि जाड़ों में टे जात हाल अग्नि संग ताप कर, और अंधकार में टे जात दीप के जलाए से। कि प्यास मिट जाए जैसे पानी को पी करके, और भूख मिट जात अन्न भोग के लगाए से। पिताजी, के दुष्ट सुधर जात साधु संग पाए के, और दुख मिट जात राम नाम घोड़ गाए के। बच्चे लोग शांति का वातावरण बना करके रखो, पानी बांट रहे धीरे धीरे शांति पूर्वक। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं। हे राजन परीक्षित, प्रहलाद जी नाना प्रकार से अपने पिताजी को समझा रहे हैं, लेकिन हिरण्याकशिपु बार बार कह रहा है, दुष्ट तू नारायण नाम छोड़ दे, नहीं तो तुझे मार दूंगा मैं। तेरा नारायण पहले ये बता है कहां। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरा नारायण, मेरा भगवान सब जगह पर व्याप्तमान है। बच्चों को शांत रखो। या आपके यहाँ के बच्चे बड़े ढीठ हैं। यज्ञपति जी महाराज बड़े ढीठ हैं आपके यहाँ के बच्चे। मैं बताऊं ढीठ क्यों हैं? मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बता देता हूं। कल शाम को यहाँ पर आरती हो रही थी, माता बहना दीपक जला गई थी यहाँ पर। तो एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल 5-6 साल का, और मैं वहां पर बाहर आकर के खड़ा हो गया था यहीं पर गेट पर। तो कोई दीपक वगैरह बुझ गया होगा, वो बच्चा दौड़ता दौड़ता हुआ मेरे पास गया, 5-6 साल का बच्चा, और मुझसे जाकर के कहने लगा, वो पंडित तेरा दिया बुझ गया। मैं खड़ा था वहां पे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, यहीं कहीं घूम रहा होगा, मेरी नजर में नहीं आ रहा है। मुझसे बड़ी, मैं एकदम कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा ये जरा सा बालक ये क्या कह रहा है? कह रहा, बड़ी आश्चर्य से उसने कहा कि ओए पंडित तेरा दिया बुझ गया। मेरे धर्म प्रेमियों, बच्चों के अंदर संस्कार होने चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। मैं उसकी बात को सुन करके मेरे मुंह में कोई जवाब नहीं आया उसे देने के लिए, चुपचाप मैं अंदर कमरे में चला गया। काफी देर के लिए तो समझ लेना मेरा बीपी लो हो गया। मैंने कहा बच्चा बड़ा ढीठ है। बोली गोविंद भगवान की। हिरण्याकशिपु ने अपनी बहन सिंघका को बुला लिया। सिंघका से कहा, बहन सिंघका तेरे पास एक ऐसा चीर है, तू उस चीर को ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए, इसे प्रहलाद को लेकर के, तेरा कुछ भी नहीं होगा, ये दुष्ट जल करके मर जाएगा। सुखदेव जी महाराज समाधान कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज वो बुआ अपने भतीजे को लेकर के और अग्नि में बैठी, वो सिंघका और प्रहलाद को लेकर के बैठी। अग्नि जब जला दी गई तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो सिंघका जल करके राख हो गई, आकाशगामी हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन आकाश में जाकर के वो सिंघका चिल्लाने लगी, कहने लगी, बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, मैं निर्दोष हूं बेटा प्रहलाद, मेरा कोई दोष नहीं है बेटा प्रहलाद, ये तो सब तेरे पिता ने मुझसे करने को कहा था बेटा प्रहलाद। प्रहलाद ने सुना तो कहने लगे, बुआ सुन, अगर तू निर्दोष है तो। और प्रहलाद जी ने क्या वरदान दिया है अपनी बुआ को। प्रहलाद जी आज अपनी बुआ से कहने लगे कि तू बुआ निर्दोष है तो और अति आनंद मनावेगी, और होली के नाम से कलयुग में घर
घर घर में पूजी जावेगी। अरे जो बुआ निर्दोष है तो और अति आनंद मनावेगी, और होली के नाम से कलयुग में घर घर में पूजी जावेगी। प्रहलाद जी का ही वरदान था उस सिंहका को, वही सिंहका आज होली नाम से पूजी जा रही है कलयुग में। कि तब से होली पड़ेगा हो नाम होती है पूजा घर घर में। होली तो तू खाना कसने बात लिया लगे तो मुझे यार परमात्मा है कहाँ? महाराज रामायण में साफ साफ लिखा है कि परमात्मा कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह पर व्याप्तमान है, लेकिन कुछ श्रोता आजकल ऐसे हो गए हैं महाराज, कहते हैं वो श्रोता आजकल के सोचते हैं कि हमने इतना भगवान का भजन किया, इतनी कथा भागवत सुनी, अब तो हम कथा सुन सुन के भगवान का भजन कर करके हमारा पेट भर गया। जो प्राणी इस बात को कहता है कि भगवान का भजन करके भगवान की कथाएं सुन करके हमारा पेट भर गया, तो रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है उनके लिए। जो प्राणी ये कहता है कि भगवान की कथाओं को सुन करके हमारा पेट भर गया, बताया है रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने लिख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा जो सुनत अघाई, राम कथा जो सुनत अघाई, रस विशेष तिन्हि जानोई नाई। राम सिया राम, कहा है कि राम कथा जो सुनत अघाई, जो भगवान के नाम को सुन करके ये कहता है कि मेरा पेट भर गया, समझ लेना उसने भगवान नाम के रस को पहचान नहीं पाया कि राम नाम में कितना रस है। भोले बाबा मैया पार्वती को बता रहे हैं, इधर बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। राम भगति नहीं हृदय भवानी। भोले बाबा मैया पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं वो प्राणी राम भगति नहीं हृदय भवानी। सब समान जीवत सो प्राणी। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। जय हो। राम भगत नहीं हृदय भवानी, सब समान जीवत सुप्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो समझ लेना मुर्दे के समान है। सब कहते हैं मुर्दे को,